खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। गोवंडी के कब्रिस्तान में भारी करप्शन, डीएमसी ने दिए जांच के आदेश, कब्र की मिट्टी भी नहीं छोड़े भ्रष्टाचारी। सुलगता मणिपुर, इंसानियत बेहाल, उठने लगी अलग राज्य की मांग, फिर भी चुप है मोदी सरकार। स्केलेटर युक्त पहला पादचारी पुल खुला, किंग सर्कल में नए पुल निर्माण में खर्च हुए 5.63 करोड़ रुपए। देखा नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। गवंडी मानकुर इलाके में रहने वाले लाखों मुस्लिम समुदाय में कब्र की घटती संख्या को लेकर चिंता है। गवंडी मानकुर के 2 कब्रिस्तान बंद हो चुके हैं और अब चीता कैंप और छेड़ा नगर के कब्रिस्तान बंद होने की कगार पर है। स्थानीय लोगों की माने तो ये समस्या कब्रिस्तान में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी में हो रही है। कथित भ्रष्टाचार की वजह से उत्पन्न हुई है। स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालने वाली कंपनी, ठेकेदार और बीएमसी अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचारियों ने कब्र की मिट्टी को भी नहीं छोड़ा। कब्रिस्तान इंजीनियर कमेटी जिस तरह से इस पूरे मामले में खामोश है और घोटाले की जांच की मांग नहीं कर रही है, इससे लोगों में संदेह पैदा हो रहा है। कब्र की घटती संख्या पर पहले भी मिट्टी का ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ जांच की आवाज उठी थी। उस समय स्थानीय विधायक अबू आसिम आजमी ने मिट्टी की जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन बीएमसी ने इनकी मांग को अनसुना कर दिया था। देवनार सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान करीब 1 साल से बंद है और रफीक नगर कब्रिस्तान में 18 माह से अधिक दफन होने के बाद भी शव निकलने की वजह से उसे 1.5 माह से बंद कर दिया गया है। अब हालत यह है कि गवंडी मानकुर के लोगों के लिए कब्रिस्तान नहीं है। इलाके के समाज सेवकों की कोशिश से बीएमसी ने चीता कैम्प और छेड़ा नगर के कब्रिस्तान में शव दफन करने की इजाज़त दी थी, लेकिन चीता कैम्प के कब्रिस्तान में सिर्फ 40 कब्र की जगह बची है और छेड़ा नगर कब्रिस्तान में महज 15 की जगह है। जिस तरह से इन कब्रिस्तान में प्रतिदिन 6 से 7 लोगों की बॉडी आ रही है, उससे ये पता चलता है कि जल्द इन कब्रिस्तानों को भी बंद करना पड़ेगा। इन समस्याओं को देखना यहाँ के नागरिक हैरान हो चुके हैं और इसी विषय पर उस इलाके के आमदार अबू आसिम आजमी ने कहा कि हमने मिट्टी की जांच की है, मांग की है और तीसरे कब्रिस्तान की जगह भी जल्द मिलने वाली है, लेकिन सरकार स्थिर नहीं है, इसके लिए दिक्कत हो रही है। कब्र में रखने जाने वाले बरगे लकड़ी के नहीं बल्कि प्लास्टिक के आ रहे हैं और कफन जो है टेरी कॉटन के कपड़े का आ रहा है, जिससे भी शव जल्दी नहीं गल रहा है। जल्द देवनार कब्रिस्तान शुरू हो जाएगा, लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी नाजरीन आज की पहली बड़ी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब। मणिपुर के हिंसा शुरू होने के 70 दिन से भी अधिक समय बाद झड़पों के समाधान पर राज्य के भीतर रुख सख्त होता दिख रहा है। कुकी इम्पी मणिपुर KIM राज्य के समुदाय की शीर्ष आदिवासी संस्था ने कहा कि हम अब स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। यह निर्णय हाल ही में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में लिया गया। यहाँ हिंसा के शुरुआती चरण के दौरान कुकी जोमी समुदाय की मांगों के विपरीत है। फिर जोमिया समुदाय ने भी नेताओं ने घोषणा की कि उनके लिए एकमात्र समाधान समुदाय के प्रभुत्व वाले क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासन के निर्माण के माध्यम से एक राजनीतिक समाधान था। KIM के प्रवक्ता थांग मिन लेन किप गेंग ने कहा कि पहले हम यह जानने और अध्ययन करने के लिए तैयार थे कि किस प्रकार का अलग प्रशासन हमारे लिए व्यवहारिक होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूरोपीय संघ की संसद में भारत के आंतरिक मामले मणिपुर पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। मणिपुर जल रहा है, सरकार चुप क्यों है। तो ये थी नाजरीन आज की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं
आखिरी खबर की जानिब। मुंबई के पूर्व एक्सप्रेस वे पर किंग सर्कल में बनाया गया महानगर के एस्केलेटर युक्त पहला पुल रविवार को मुंबई वासियों के लिए खोल दिया गया है। इससे बुजुर्गों को, दिव्य अंगों को और महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। पुल के निर्माण में 5.63 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका उद्घाटन शनिवार को स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर की उपस्थिति में किया गया। एफ नॉर्थ डिवीज़न के नागरिक लगातार मांग कर रहे थे कि मुंबई शहर में स्टेट एक्सप्रेसवे पर सड़क पार करने के लिए एक पुल बनाया जाना चाहिए। इसी के तहत इस पुल का निर्माण किया गया। इस पदचारी पुल से सायन, कोलीवाड़ा, किंग सर्कल, धारावी, गांधी मार्केट आने जाने वाले नागरिकों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री केसरकर ने कहा कि यह मुंबई का पहला पैदल यात्री पुल है जिसमें एस्केलेटर लगाया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी है। राज्य सरकार मुंबई के विकास के लिए विभिन्न परियोजना शुरू की गई है। मुंबई में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, हमारा क्लिनिक जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। न्यूयॉर्क की तर्ज पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेस्ट की 10 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर स्थानीय सांसद राहुल शिवाले, विधायक आशीष शेलार, विधायक कालिदास कोलंबकर, विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन, विधायक प्रसाद लाड और मानपा अधिकारी रमाकांत बिरदार उपस्थित थे। ये थी नाज़रीन आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमने तफसील से बात की। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।